बीज रूप से कनेक्शन ही क्या है, हमारा योग कहलाता है। और जब हम उससे योग करते हैं तो हमारी आत्मा में क्या पैदा हो जाता है, बल पैदा हो जाता है। उसको कहते हैं योग बल, ठीक है ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी आत्मा में जो बल पैदा होता है वो कनेक्शन होने से, उस कनेक्शन से जो बल होता है उसे कहते हैं हम योग बल। तो उसके बल से हम किसको भगा सकते हैं, भूतों को भगा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, एक साधारण आत्मा के बस की बात नहीं है, जिसका कनेक्शन परमात्मा से नहीं है, जिसे अपने बारे में पता नहीं है, जिसे अपने क्रिएटर के बारे में पता नहीं है, तो क्या वो इन आत्माओं को भगा सकती है? नहीं भगा सकती। तो वो क्या करेगी, वो दूसरों के पास जाती है, मदद करो, हेल्प करो, भगाओ, ऐसा होगा ना। तो बापूजी क्या कहते हैं कि आप स्वयं कर सकते हो, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो बार बार बोलते हैं, कोई हीलर नहीं चाहिए, कोई भूत भगाने वाला नहीं चाहिए, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। विज्ञान में और परमात्मा के कनेक्शन में इतनी ताकत है। क्या है, बहुत आसान है। अगर आपको समझ आसान किसके लिए होगा, जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी रचना है, उनको समझ में आएगा। और फिर तभी उनके अंतर्मन से निकलता है, एक बाप तू जाना। बहुत क्लैरिटी होती है उनके दिमाग में कि कुछ भी नहीं है। अगर हम बापू जी से कनेक्ट होते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, तो हमें हर चीज का क्या है, हमारे पास निवारण है। वो कारण भी हमें बताता है, निवारण भी बताता है, और हमारे को सब सच ऐसी दृष्टि देता है जिसमें सब सच सच दिखाई दे। ठीक है, तो ये लाइन बहुत बड़ी है कि योग बल से भूतों को भगाया जा सकता है। जिसके पास यह बल नहीं है वो दूसरों के पास जाएगा और क्या करेगा, और कर्म बंधन जोड़ता जाएगा और चक्रव्यूह में फंसता जाएगा। एक से छूटेगा तो दूसरे में फंस जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी तो है खाली निस्वार्थ, निष्काम, जिसको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, बाकी सबको तो चाहिए। एक छुड़ाएगी तो कहीं और फंसाएगी। अगर हमें सच सच में छूटना है तो क्या होना चाहिए, हमारा कनेक्शन होना चाहिए, योग बल होना चाहिए। आजकल सबसे बड़ा दुनिया में प्रॉब्लम है कि भूतों प्रेतों की संख्या सूक्ष्म जगत में इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, सभी धर्मों में। यानी हर धर्म में क्या है, आत्माएं, जो तीन तत्व वाली आत्माएं हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सब में वो क्या हो रहा है, आत्माएं दूसरों के शरीर में प्रवेश करके परेशान कर रही, सभी धर्मों में ये प्रॉब्लम इस समय बहुत ज्यादा है। धरती पर जो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की जो आत्माएं हैं, जो मर जाती हैं, अंतमति सो गति, तो वासना रह जाती है। अब देखो, धरती पर जो धर्म की, धर्म, धर्म क्या है, शरीर के जो धर्म है, कोई आत्मा हिंदू धर्म में पैदा हो गई, हिंदू फैमिली में चली गई, तो उसका, उसके शरीर का धर्म क्या हो गया, हिंदू हो गया। कोई मुस्लिम में परिवार में पैदा हो गई तो वो मुसलमान बन गई। धर्म, उसको शरीर का धर्म पता है, इसका धर्म। लेकिन अगर उसे ये समझ आ जाए
कि ये तो शरीर के धर्म है, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने बारे में जानना। तो अगर यहीं पे क्लैरिटी हो जाए तो क्या वो आत्मा भूत प्रेत बनेगी? नहीं बनेगी। अगर उसको यहीं पे क्लैरिटी मिल जाए कि इन धर्मों से ऊपर मुझे अपने आप को जानना है, अपने क्रिएटर को जानना है, तो ये प्रॉब्लम पैदा होगी? नहीं होगी। प्रॉब्लम पैदा हो कहाँ रही है? अपने को जान ही नहीं रहे, अपने को मानते हैं शरीर। क्या मान रहे हैं? मैं शरीर हूँ। अब शरीर में तो नॉर्मल सी बात है ना, क्या है? लोभ है, मोह है, जो विकार के 5 विकार बोले जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो आम बात है। अब ये इच्छा ना हो तो फिर बंदा आगे कैसे बढ़ेगा? है ना? क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर माना, शरीर के धर्मों का पालन किया, कुछ जाना ही नहीं। तो जो जाना उसी में रह गए, खूब धन इकट्ठा किया, अब उस घर में ही पड़े हैं। क्यों? धर्म, अब पैसा है भाई, इतनी मेहनत की है, इतना एम्पायर खड़ा किया है, इतने पूरा जीवन लगाया है, अब पैसा है, उस घर में रहना ही रहना है, बैठे रहना है, जब मौका लगेगा तो हमें जन्म भी उसी घर में लेना है, ऐसा सोचते। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर निकल ही नहीं पाए, वो सच्चे सच्ची भक्ति भी नहीं कर पाए। भक्ति मार्ग में भी तो कहते हैं कि विषय विकार हटाओ, पाप हरो देवा, कहते हैं ना। सच्ची सच्ची भक्ति भी नहीं कर सच। माँ कहती है ना, भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति कोई सूरमा करता है, और ज्ञान में कोई विरला चलता है। कोटि में भी कोई में भी कोई ज्ञान में चलता है। विरला मतलब वीर, सूरमा का मतलब भी वीर। भक्ति और वो